बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 27 मई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने काबुल पर चढ़ाई कर रखी है। अफ़गान तालिबान काबुल के सदारती महल के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के सदारती महल के करीब जाने वाली सड़कों पर, हाईवेज़ पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिए है। नाज़रीन, काबुल के इलाके में गर्देज हाईवे है जिस पर तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं और यही वो रास्ता है जहाँ से काबुल हुकूमत के लिए सदारती महल का रास्ता जाता है और यहीं से काबुल हुकूमत के लिए जो राशन है या दीगर जो फ़ौजी या मिलिट्री इक्विपमेंट है वो सारा का सारा यहीं से जाता है। अफ़गान तालिबान गर्देज हाईवे पर कंट्रोल हासिल करके इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हमारी हुकूमत आने वाली है। तालिबान की इमारत इस्लामिया असल हुक्मरान है अफ़गानिस्तान की। इस हवाले से नाज़रीन, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, अमेरिका का मशहूर अखबार है, उसका स्क्रीनशॉट आप हमारी इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे वीडियो के अंदर है। नाज़रीन, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये बात लिखी गई है कि जो काबुल हुकूमत के फ़ौजी एहलकार हैं वो धड़ाधड़ तालिबान के सामने सरेंडर करते जा रहे हैं, जिससे तालिबान की पॉपुलैरिटी हो रही है, तालिबान की मशहूरी हो रही है, तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो रही है। और अफ़गान तालिबान के सामने ये जो काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं, इससे काबुल हुकूमत गिर रही है और तालिबान अमलन इन्फ्लुएंस हासिल कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन रहे हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से तालिबान की जो वेबसाइट है अल इमारा, उस पर भी कुछ तफसीलात नशर हुई हैं, कुछ कार्रवाइयाँ शेयर की गई हैं जिसमें कहा गया है कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में तालिबान के हाथों 40 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक, जबकि 60 के करीब काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जिसमें बल्ख का इलाका है, बदख्शां का इलाका है, नंगरहार का इलाका है, लूगर है, पख्तिये है, कापसिया है, कुंदूज का इलाका है। यहाँ पर तालिबान के सामने काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि अफ़गान तालिबान की गिरफ्त अफ़गानिस्तान के अंदर मजबूत हो रही है। नाज़रीन, इसी हवाले से तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी ट्विटर अकाउंट पर तफसीलात लिखी हैं कि हमारी गिरफ्त मजबूत हो रही है और हम अफ़गानिस्तान के अंदर रफ्ता रफ्ता कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं और काबुल फ़ौजी हमारे सामने बेबस हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, कुछ ख़बरें और कुछ तस्वीर और वीडियोज़ भी तालिबान नशर कर रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि सूबा लग़मान में जो तालिबान ने फ़तह हासिल की, जो सूबा लग़मान छीना काबुल हुकूमत से, उस पर जो वहाँ पर जो फ़ौजी टैंक थे, गाड़ियाँ थी, जंगी साजो सामान था, उसकी तस्वीर तालिबान ने शेयर की हैं और कहा है कि हमारे मुजाहिदीन कामयाबियाँ समेट रहे हैं। लग़मान सूबा छीन चुके हैं, कुंदूज सूबा छीन चुके हैं, हेलमंद छीन चुके हैं और काबुल पर भी हम चढ़ाई किए हुए हैं। जल्द काबुल पर भी कब्ज़ा करके अशरफ गनी की हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। ये तालिबान का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। दूसरी जानब नाज़रीन, अमेरिका का फ़ौजी इनख़िला भी तेज़ी से जारी है। अमेरिका ने कल अपने एक बयान में दावा किया है कि हमने 25% इनख़िला मुकम्मल कर लिया है और बाकी का इनख़िला तेज़ी से जारी है। जो आज की ताज़ा खबर है कि अमेरिका ने अपने बाहरी जंगी जहाज़ को, एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भेजा है ताकि अमरीकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान से निकलने में मदद फराहम की जाए। लेकिन दूसरी तरफ से नाज़रीन, बरतानिया का एक मशहूर अखबार है द सन, उसने रिपोर्ट जारी की है कि अमेरिका और नेटो अपने फ़ौजियों को काबुल एयरपोर्ट के करीब बढ़ाना चाहती है। यहाँ तक कि तुर्की से भी फ़ौजी दस्ता तलब किया गया है ताकि काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत की जा सके और तालिबान की हुकूमत को आने से और काबुल एयरपोर्ट पर कब्ज़ा करने से रोका जा सके। लेकिन जाहिर सी बात है नाज़रीन, जब अफ़गान तालिबान दीगर सूबों में कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, तो काबुल हुकूमत की मातहती में या अमेरिका की मातहती में जो काबुल एयरपोर्ट है, इस पर भला कैसे अफ़गान तालिबान कंट्रोल हासिल नहीं करेंगे? यकीनन कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका बदमाशी कर रहा है, नेटो भी बदमाशी कर रहा है कि अपने फ़ौजियों को काबुल एयरपोर्ट के करीब डिप्लॉय कर रहा है, मुतय्यन कर रहा है और दीगर मुल्कों से भी फ़ौजी हिमायत हासिल की जा रही है। लेकिन अफ़गान तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि कमिटमेंट और वादे पूरे जब तक अमेरिका नहीं करेगा तब तक हम किसी भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही हम हमले रोकेंगे, बल्कि अमेरिका पर भी हमले शुरू हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नाज़रीन अफ़गानिस्तान
तालिबान के हवाले से जो तालिबान की हुकूमत है, इमारत इस्लामिया है, उनके लिए ये पॉजिटिव ख़बरें हैं जिसे अफ़गान तालिबान अपने हक़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम दूसरी जानिब अमरीका जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर साजिशें कर रहा है, वहीं अमरीका बैरून ममालिक के अंदर जो पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ पर फ़ौजी अड्डों के लिए भी कोशा है। नाज़रीन काम इसी हवाले से जो अमरीका के जो बाइडन हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवान, उन्होंने अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत से रब्ता किया है और उनकी हुकूमत को यकीन दहानी कराई है कि अमरीका आपको इस तरह से छोड़ कर नहीं जाएगा, बल्कि मदद जारी रखी जाएगी। हम मुतबादल ठिकाने तलाश कर रहे हैं, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन काम भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बयान भी हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर रिपोर्ट हुआ है कि वो अफ़गानिस्तान से जो अमरीकी अफवाज का इनखला है इस पर परेशान है। भारत ये कहता है कि ज़िम्मेदाराना फ़ौजी इनखला करना चाहिए। हंगामी बुनियादों पर अफरा तफरी में जल्दबाजी में जो अमरीका और नेटो फ़ौजी इनखला कर रहा है, इससे भारत को भी नुकसान है, ख़ित्ते को भी नुकसान है, अमरीका को भी नुकसान है। इसी मकसद के लिए नाज़रीन काम भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आने वाले दिनों में वाशिंगटन का भी दौरा कर रहे हैं ताकि वाशिंगटन को कायल किया जाए कि फ़ौजी इनखला में तेज़ी ना लाई जाए, बल्कि फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान के अंदर बरकरार रखा जाए। नाज़रीन काम आप जानते हैं भारत की मोदी दहशतगर्द की हुकूमत अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करने की यकीन दहानी करा चुकी है, यहाँ तक कि फ़ौजी उतारने, फ़ौजें भेजने और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर असलहा देने, जंगी जहाज़ भेजने, रॉ एजेंसी के ज़रिए से दहशतगर्दी करवाने, ये सारी साजिशें भारत की रिकॉर्ड पर हैं जो भारत अफ़गानिस्तान के अंदर कर रहा है। यहाँ तक कि अजीत डोवल जो बदनाम ज़माना दहशतगर्द है, भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो भी कई बार दौरा कर चुका है अफ़गानिस्तान का, काबुल हुकूमत को यकीन दहानियाँ करा चुका है, प्लानिंग कर चुका है कि कैसे काबुल हुकूमत को बचाना है और कैसे अमरीकी अफवाज के बाद तालिबान की हुकूमत आने से रोकनी है। ये सारी प्लानिंग, ये सारी दहशतगर्दी, ये सारी साजिशें भारत कर रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान भारत को भी वार्निंग दे चुके हैं कि अगर भारत इन साजिशों से बाज ना आया तो फिर भारत के ख़िलाफ़ भी ऐलान जंग है, भारत में भी घुसकर कार्रवाइयाँ होंगी। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने कल ये जो बयान दिए है कि पड़ोसी ममालिक के अंदर अमरीका फ़ौजी अड्डे बनाने के लिए कोशा है, हम वार्निंग देते हैं कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क ने फ़ौजी अड्डा अमरीका को दिया तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी भी उसी मुल्क पर आयद होगी, हम उस मुल्क के अंदर भी घुसकर कार्रवाइयाँ करेंगे। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के इस बयान को इस अंदाज से प्रोपेगेंडा बयान करार दिया जा रहा है भारत की जानिब से कि तालिबान ने यह बयान पाकिस्तान के हक़ में दिया है कि पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे दे रहा है, लिहाजा पाकिस्तान को तालिबान ने वार्निंग दे दी है। और पाकिस्तान का गद्दार मीडिया भी जो अमरीकी और बैरूनी फंडिंग के ज़रिए से चलता है और गद्दारी करता है, नेशनल जो इंटरेस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ बयान देता है, वो भी एक कंपेन चलाए हुए है कि पाकिस्तान की ये जो तालिबान की जानिब से बयान आया है ये पाकिस्तान की मुखालफत में आया है। हालांकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के पाकिस्तान के साथ बहुत करीबी राबते हैं। पाकिस्तान ना तो अफ़गान तालिबान की मुखालफत में अमरीका को फ़ौजी अड्डे देगा और ना ही पाकिस्तान अमरीका को अफ़गानिस्तान के अंदर बरकरार रहने दे सकता है। तो ये बयान सिर्फ़ और सिर्फ भारत के लिए था और जो ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान जैसे ममालिक हैं उनके लिए था कि वो फ़ौजी अड्डे ना दें, और गल्फ़ ममालिक के लिए था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया को तकलीफ़ कितनी है पाकिस्तान से और अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया से। नाज़रीन काम मुशर्रफ ने जो गलती की थी वो पाकिस्तान की फ़ौज दोबारा कभी गलती नहीं कर सकती है। माजी के अंदर जो हुआ उसका खुमियाजा भुगता है पाकिस्तान ने भी, लेकिन अब पाकिस्तान ने इस माजी की गलती का बहुत बड़ा इजारा भी किया है, अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर जो तामीराती काम हैं, तरक्याती काम हैं वो भी करवाए जा रहे हैं। भला अमरीका, नेटो और गैर मुल्की फ़ौजों को अफ़गानिस्तान के अंदर रखने की पाकिस्तान कैसे हिमायत कर सकता है और कैसे अपने मुल्क के अंदर फ़ौजी अड्डे दे सकता है, जबकि पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि सी पैक के लिए, गवादर के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के अंदर भारत की बदमाशी और दहशतगर्दी की जो वजह या सबब है वो गैर मुल्की फ़ौजों का अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद रहना, बरकरार रहना है। तो पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि अमरीका उधर से निकल कर हमारे मुल्क के अंदर आकर आबाद हो जाए। नाज़रीन काम बरतानिया का नशियाती इदारा BBC है जिसका उर्दू वेबसाइट है,
उस पर भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, उस पर भी झूठ बोला जा रहा है, मुग़ल्लज़ात बकी जा रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान नसीराबाद के अंदर नया फ़ौजी एयरबेस बना रही है जो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि नाज़िर काम पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका को यहाँ पर रखने की इजाज़त दी जाए, और ना ही पाकिस्तान अमेरिका की डिक्टेशन ले रहा है, और ना ही पाकिस्तान अमेरिका से घबराता या डरता है, बल्कि पाकिस्तान आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। ये माजी के अंदर जो हुआ, जो गद्दार और मुनाफिक लोग थे, जो करप्ट लोग थे, जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम के साथ धोखा किया, वतन अजीज़ के साथ धोखा किया, करप्शन की, अमेरिका के अंदर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है जो नवाज शरीफ के दौर में ख्वाजा आसिफ है, उसने अमेरिका के अंदर जाकर बयान दिया था कि ये जंग हमने शुरू की थी और हमने तालिबान का साथ दिया है, हमने अमेरिका की मुखालफत में हक्कानी ग्रुप को सपोर्ट किया है। यह बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के अंदर जाकर बयान दे चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ऐसा नहीं है, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का ऐसा है जो अमेरिका के अंदर बैठकर अमेरिका के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क के अंदर इंटरव्यू देते हैं और पूरी दुनिया के यहूदियों को ललकारते हैं कि तुम डीप पॉकेट्स रखते हो, तुम अपने खरीदे हुए लोगों के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो, तुम दहशतगर्द हो, तुम जालिम हो, तुम निहत्ते लोगों पर जुल्म करते हो। नाज़रीन काम, दुनिया ने ये सारी चीज़ें देखी हैं। पाकिस्तान के ऊपर अब एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर पूरी दुनिया को ललकारता है कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा, ये जो डुअल स्टैंडर्ड है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मुनाफ़क़त बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा को, दुनिया को सोचना होगा कि मुसलमानों के खिलाफ, मुक़द्दस शख्सियात के खिलाफ जो मुतनाज़ा सरगर्मियाँ हैं, इस्लामोफोबिया है, इसको रोकने के लिए काम करना होगा। तो जब ऐसे हुक्मरान हों, जब ऐसे इक़्तिदार हो आपके पास, तो यकीनन फिर ऐसी बातें नहीं की जा सकती हैं। जो बातें करने वाले लोग हैं ये गद्दार हैं, ये एजेंट्स हैं और ये उम्मत मुस्लिमा के भी दुश्मन हैं। अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान करीबी राब्ते हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। गुमनाम हीरोज़ के ऑपरेशन सामने आ रहे हैं जिसमें भारत के दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अफ़गान तालिबान पुरुमीद हैं कि वो दुनिया के अंदर इस्लामी इमारत इस्लामिया को बहाल कर रहे हैं। इमारत इस्लामी को बहाल करने के बाद पूरी दुनिया के साथ वो राब्ते भी रखेंगे, ताल्लुकात भी बनाएंगे और दुनिया के एम्बेसडर्स को और सफारत खानों को यकीन दहानी कराते हैं कि हम उन्हें प्रोटेक्शन भी देंगे, तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर पॉजिटिव हैं, जो अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया के लिए काफ़ी खुश आइंद भी हैं और नेक शगुन भी। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। दुनिया भर की लम्हा बलम्हा सूरत हाल आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी पर भी देख सकते हैं। वीडियोज़ और तस्वीर भी देखने को मिल जाती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।